जहां एक तरफ पिक्चरें बनती हैं कमर्शियल और बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए, वहीं दूसरी तरफ ऐसी फिल्मों को भी दर्शाया जाने की कोशिश की जा रही है जो सामाजिक मुद्दों को उठाती हैं। ऐसी ही एक पिक्चर है पारो और पिनाकी की कहानी। मेरे साथ दोनों किरदार हैं इस वक्त, संजय बिश्नोई और इशिता सिंह। संजय, पहले आपसे पूछते हैं, आप बता रहे थे कि आपने दिल्ली क्राइम में भी एक्टिंग की है, संतोष पिक्चर में भी एक्टिंग की है। इस वक्त जो मेरा पहला सवाल था कि कमर्शियल और बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बीच में एक ऐसी फिल्म जिसमें आप मैनुअल स्कैवेंजर्स यानी कि नाली साफ करने वालों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? ऑडियंस इस पिक्चर को कैसे देखे? हमने कोशिश की है कि एक एंटरटेनिंग और एंगेजिंग फिल्म बने। हम चाह रहे थे कि कोई लेक्चर ना लगे ये, तो इस वजह से एक सामाजिक मुद्दे को उठाया गया है, बट बहुत ही एंगेजिंग वे में। और जहाँ तक बात यह है कि बड़ी फिल्में हैं, उनके लिए भी इंडस्ट्री में जगह है। वो फिल्में पैसे कमाएगी तभी दूसरी फिल्में बन सकती है, और इस कहानी की भी जगह है। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं कि हर तरह की कहानी की जगह है, जो मेरा मानना है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। 12th फेल वॉज अ वेरी स्मॉल फिल्म, लापता लेडीज़, वेरी गुड फिल्म विद ऑलमोस्ट अननोन एक्टर्स, बट इट डिड रियली वेल। सो अगर आपकी कहानी में कन्विक्शन है तो लोग देखने को तैयार है। और दूसरी, हमारी इस कहानी से ये भी एक आशा है कि कम से कम समाज में ऐसे मुद्दों की बात शुरू हो। आप एंटरटेन होते हो, एंगेज होते हो, और जब बाहर निकलो तो आपको कुछ कहने के लिए हो। जैसे मसान एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतनी सोलफुल फिल्म है, इतनी एंगेजिंग फिल्म है, लेकिन देयर इज़ लॉट यू टेक होम, समथिंग लाइक होम बाउंड डिड दिस ईयर। देयर इज़ अनदर फिल्म साबर बोंडा विच आई वॉच्ड, ब्यूटिफुल फिल्म. So we think there is a space for our film, and it will do well. Yes. इशिता सिंह राज्यसभा एमपी संजय सिंह की डॉटर भी हैं। पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक्टिंग आप करती आई हैं। मुल्क पिक्चर में आपने किरदार निभाया और अब ये फिल्म। यही सवाल कि ये कहानी क्यों, इसमें क्यों इंटरेस्ट आया? जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं आ रही हूँ, तो आप मेरे फादर के इश्यूज़ को बड़े बखूबी जानते होंगे कि वो बहुत ही जनता के लिए बात करते हैं। तो मुझे एज एन आर्टिस्ट अगर मौका मिलेगा, आपने मुल्क देखी है, उसमें भी एक सोसाइटी के लिए मैसेज है, इसमें भी एक सोसाइटी के लिए मैसेज है। तो वो पॉलिटिशियंस होके ये काम कर रहे हैं, मैं एज एन एक्टर ये काम कर रही हूँ। इंटेंशन सेम है, काम दोनों का सेम है, बस वो बिहाइंड द कैमरा कर रहे हैं, मैं ऑन द कैमरा कर रही हूँ। वो भी ऑन कैमरा ही कर रहे हैं और आप ऑन कैमरा कर रहे हैं। इंटेंशनली हो रहा है ये? नहीं, इंटेंशनली बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है ये खून में है कि समाज के लिए ही काम करना है, इवेंचुअली ऐसे ही मुद्दे उठाने। अब मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ इसका। एज एन आर्टिस्ट ना, जब आपको ऐसे टॉपिक मिलता है जहाँ पे आप कुछ कह पाते हैं, आपको बहुत ही, यू फील वेरी एम्पावर्ड, यू फील वेरी पावरफुल, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है जहाँ पे वो ऐसे कैरेक्टर्स कर पाएँ जो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में जो वो नहीं जीते हैं। तो जब मुझे ये कैरेक्टर मिला, मुझे एक मेरे लिए एक चैलेंज था, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे वो ज़िंदगी जानने को मिल रही है जो ज़िंदगी मैंने शायद मैं कभी नहीं जान पाती अगर मैं एक्टर नहीं होती। तो वो एज एन आर्टिस्ट इट्स अ ब्लिस कि यू गेट अ चांस। संजय भी ये कह रहे हैं कि हमें इस पिक्चर को एक लेक्चर नहीं बनाना था, कि अमूमन हम देखते हैं कि दलित समाज पर जो नाली साफ करते हैं उनके समाज के लोगों पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। तो एक पिक्चर बनाने से क्या मैसेज आप लोग भेजना चाह रहे हैं? बिकॉज डॉक्यूमेंट्रीज़ की एक बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस होती है, और जब आप एक एंगेजिंग फिल्म बनाते हो तो एक बड़ी ऑडियंस उसको देख सकती है। तो इस फिल्म का एक उद्देश्य ये भी है कि जिन लोगों को हम इग्नोर करते हैं, ये लोग सपने भी नहीं देखते हैं, इनकी सिर्फ ज़रूरतें होती है। तो अगर हम एक फिल्म के थ्रू वहाँ तक पहुँच पाएँ, सिर्फ देख पाएँ, कुछ लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख पाएँ, तो भी एक बातचीत शुरू हो सकती है, और बात से ही फिर बदलाव की गुंजाइश है बेसिकली। सो दैट इज़ द आइडिया कि एक एंगेजिंग फिल्म बने पहले, और मुद्दे फिर उसके साथ उठें। Yes. कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहानी एक पारो पिनाकी की है जो एक ट्रेन में मिलते हैं और उनकी वहाँ से एक लव स्टोरी चालू होती है। पिनाकी एक सीवर क्लीन करने वाला लड़का है, पारो एक सब्ज़ी बेचने वाली लड़की है। दोनों ही बहुत ही नीचे तबके से आए हुए लोग हैं, प्यार करने की हिम्मत करते हैं, और किस तरीके से उनका वो स्ट्रगल होता है उस प्यार को करने में, वो हम इस फिल्म के ज़रिए दिखा रहे हैं, विद अ मैसेज कि इस बारे में भी बात करनी चाहिए लोगों को, इन लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए जो हम बड़े प्यार से इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं।
आपको लगता है कि एक इसको लव स्टोरी बना के एक ऐसे मीडियम के थ्रू दिखाई जाए कि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी पता चले और सामाजिक जो आईना एक सिनेमा बन जाता है ये भी हो। साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि कहाँ पर इस पिक्चर को देख सकेंगे लोग? क्या आप किसी OTT पर इसको रिलीज़ करने की कोशिश करें? कहाँ पर देख सकेंगे? बहुत जल्द वो हम अनाउंस करेंगे। फ़िलहाल कोशिश ये है कि इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस फैले। हम कॉलेजेस में जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाके इस फिल्म को दिखाएंगे, क्योंकि मेन जो उद्देश्य ये भी है कि इस फिल्म के बारे में लोगों को पता चले और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो। एंड ऐसी फिल्मों का चैलेंज भी अलग होता है, इनको रिलीज़ करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। तो हम नहीं चाहते कि मतलब ये फिल्म खो जाए। सो कोशिश ये है कि इसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो और आप जैसे लोगों के माध्यम से या दूसरे तरीक़ों से हम बड़ी ऑडियंस के पास पहुँचे एंड देन हम इसको रिलीज़ करें, वही कोशिश। एक आखिरी सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ जहां हम अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स की बात करते हैं, उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा देने की बात करते हैं, तो क्या इस पिक्चर से आपको लगता है कि हम वही रियलिटी दिखा रहे हैं जो एग्जिस्ट करती है और उनके अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं? अपलिफ्टमेंट की हम सिर्फ बात करते हैं, अपलिफ्ट कितना हो रहा है दलित समाज, सवाल ये होना चाहिए। हमारी फिल्म में यही सवाल है कि हम सिर्फ बात करते हैं पर अपलिफ्ट हुआ नहीं है अभी तक दलित समाज। तो इस फिल्म को बनाने का मेन रीज़न ही यही था कि कॉन्वर्सेशन मत करो आप, उसके सॉल्यूशंस पे बात करो। हम सिर्फ बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के बात कर लेते नहीं, दलित के लिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जब हम इस फिल्म पे काम करना शुरू किए, जब हमने उस चीज़ की रियलिटी देखी, तो हमें ये समझ आया कि बात कर नहीं रहा है कोई, कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ये पेपर पे हुआ जा रहा है, लोगों को पता चलता जा रहा है। बट जब हम उन लोगों से, जो रियल लोग थे, जो रियल कैरेक्टर्स फिल्म में प्ले कर रहे हैं, जब हमने उनसे बात की तो बहुत ही सैड पार्ट था एक चीज़ कि उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं इस चीज़ का। तो आप लोगों ने वाकई में सीवर क्लीन करने वाले लोगों को इसमें दर्शाया है। यस, हमारे साथ जो मेरे साथ को एक्टर्स थे वो खुद भी सीवर क्लीनर थे और डे 1 की शूटिंग पे ही हमें ये पता चल गया था कि हमें रियल नालों में, मैन होल में उतरना पड़ेगा। आप भी उतरे नाले? बिल्कुल बिल्कुल, डे 1 से यही था, क्योंकि आइडिया ये था कि जितनी क्लोजली हम उसको फील कर पाएंगे, जान पाएंगे, तभी वो स्क्रीन पे आ सकता है, क्योंकि उसको चीट करने का कोई तरीका है नहीं और मैं चाहता भी नहीं था उस तरीके से जाना। लेकिन जब मैं उनसे बात कर रहा था तो एक चीज़ समझ में आई कि सेफ्टी की बहुत इश्यूज़ है। लोग, उनके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है जब वो काम करते हैं, और काम करते वक्त मोस्टली वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, दारू के नशे में, अदरवाइज़ आप कर नहीं पाओगे। सो बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है ये और हार्ट ब्रेकिंग था ये जानना और समझना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और तमाम तरीके से ये पिक्चर है, लेकिन बात इस तरीके की करती है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लेके हर तरीके से सरकार चाहती है कि मैनुअल स्कैवेजिंग, यानी जो नाली साफ़ करते हैं, उन्हें एक अच्छा जो है जीवन मिले, उन्हें एक साधन मिले ये सारे काम करने पर भी। बट जो धरातल पर सच्चाई है वो कुछ और है, और हो सकता है कि इस पिक्चर में वो देखने को मिले और आगे ये सामाजिक जो पिक्चर है वो अपना काम कहीं ना कहीं कर ले। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मिलन शर्मा, आज तक।